सो नाउ वी विल सी कि अगर आपको कंसोल से इनपुट भी लेना है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप अपने कंसोल पे कोई आउटपुट, कोई स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट प्रिंट कर सकते हो यूजिंग राइट लाइन एंड राइट। सो दीज वर द स्टेटमेंट्स। सो नाउ अब अगर हम इसको रिमूव करते हैं या एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं लाइक हेलो विद अ नेम स्पेसिफिकली, सो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। सबसे पहले जैसे अगर मुझे लिखना है कंसोल डॉट राइट लाइन लाइक वेलकम टू C sharp, and this is just a single statement. In another statement of write line we will ask कि आपका नाम क्या है, like what's your name. So in this statement अब हम जो भी यूज़र नाम एंटर करेगा उसे रीड करेंगे। तो जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन या राइट फंक्शंस थे कंसोल क्लास के, ऐसे ही कंसोल क्लास के और भी फंक्शंस हैं जैसे रीड लाइन। सो इफ़ इन केस आपको कंसोल से कोई स्ट्रिंग रीड करनी है तो सिंपली आप उसके लिए क्या करोगे, सिर्फ कंसोल डॉट रीड लाइन लिखोगे और इस फंक्शन में आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब जो ये फंक्शन है ये रीड करेगा, लेकिन अगर आपने फंक्शंस का बेसिक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि फंक्शंस कुछ रिटर्न वैल्यू भी कर सकते हैं जो डिपेंड करता है एक्चुअली उनके रिटर्न टाइप पे। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं राइट लाइन की डेफिनेशन, जैसा हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि आप राइट क्लिक करोगे फंक्शन पे और गो टू डेफिनेशन पे जाओगे, तो यहाँ अगर आप इस फंक्शन का रिटर्न टाइप पढ़ो तो वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है, अभी आगे हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट कि सिंपल सा प्रोग्राम बनाने के लिए कि अगर कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो उसे किसी रिटर्न टाइप सेम टाइप के वेरिएबल में हम उसे होल्ड कर सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ मैं लगाऊंगा एक स्ट्रिंग वेरिएबल लाइक नेम और इक्वल टू ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे उसको एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब सबको आई बिलीव पता होना चाहिए अगर हम सी शार्प पढ़ रहे हैं, बेसिक्स हैं तो बहुत। तो इक्वल टू क्या करेगा, इस राइट साइड में रखे हुए फंक्शन के थ्रू रिटर्न करी गई वैल्यू को इस नेम नाम के वेरिएबल में एंटर कर देगा। तो अब क्या प्रूफ है कि डेटा आया है कि नहीं आया, पहले मैं इसको सिर्फ प्रिंट करता हूँ और फिर उसको देखेंगे हम कि लाइन बाय लाइन डीबग अगर हमें करना है प्रोग्राम को तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे अब सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं और जैसे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। अब राइट लाइन में अगर सिर्फ नेम प्रिंट करना है दैट्स ओके। मैं आपको उस प्रोग्राम को चला के दिखाता हूँ, कंट्रोल F5। तो अभी के लिए अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखो सबसे पहले मैसेज क्या आया, वेलकम टू सी शार्प, नाउ व्हाट्स योर नेम, सपोज इफ आई सेड नितिन। और अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो रीड लाइन स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर कंप्लीट लाइन को, जैसे आप एंटर प्रेस करते हो मतलब लाइन खत्म, तो जैसे ही ये आप एंटर प्रेस करते हो तो इसको रीड करेगा और नेम नाम के वेरिएबल में पास कर देगा। क्या प्रूफ है, मैं एंटर करता हूँ, सेम एज इट इज नेम प्रिंट हो गया नितिन। हमने स्टेटमेंट में यही लिखा था सिंपली नेम, तो वो प्रिंट हो गया। अब अगर आपको उसे किसी डिफरेंट तरीके से प्रिंट करना है, जैसे साथ में कोई मैसेज देने हैं या कुछ भी देना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला तरीका क्या होता है, आप स्ट्रिंग में कोई स्ट्रिंग कनकैट कर लो, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ के प्रिंट कर दो, या फिर कंसोल डॉट रीड लाइन जब कोई डेटा देगा उसे हमने नेम में स्टोर किया, अब वो नेम नाम का वेरिएबल मुझे किसी स्टेटमेंट में प्रिंट करना है, तो यहाँ हमें जो राइट लाइन मेथड है वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है। तो पहले आर्ग्यूमेंट में मैं क्या करता हूँ, एक पास करता हूँ एक स्ट्रिंग, और जिस स्ट्रिंग में मैं पास करूँगा ये एज ए पैरामीटर। तो जैसा अगर आपके याद हो आप सी में लगाते थे %d और वट जो भी आप लगाते थे कि ये डिजिट आपको यहाँ प्रिंट करनी है, सिमिलरली आप यहाँ क्या करते हो, जैसे आपने बोलते हो कि हेलो, अब मुझे क्या प्रिंट करना है, हेलो के साथ ये नेम प्रिंट करना है, बट क्या ये प्रिंट होगा, मैंने कोमा लगा के पास किया है। तो देखो अब मैं अगर इसको सिंपली रन करता हूँ तो डिफरेंसेस देखना, प्रोग्राम में क्या आया, व्हाट्स योर नेम, मैं कहता हूँ नितिन, तो देखो क्या हुआ, नितिन आया, लेकिन नेक्स्ट लाइन में सिर्फ क्या आया, हेलो आया, मेरा नितिन स्टेटमेंट नहीं आया। तो उसका पहला तरीका तो क्या हो सकता है, अगर आपको सिंगल वेरिएबल ही है और लास्ट में ही चाहिए स्पेसिफिकली, तो आप उसे कोमा ना लगा के प्लस कर दो। इससे क्या होगा, ये दो स्ट्रिंग कनकैट हो जाएंगी, तो ये एज ए आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा बट उसमें शो जरूर हो जाएगा आपको, देखो हेलो नितिन। बट केस क्या हो सकता है, केस ऐसा हो सकता है कि ये मुझे लास्ट में नहीं चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर सपोज मैंने प्लस नहीं लगाया, कोमा ही लगा रखा है,
तो जितने भी इस कोमे के बाद के पैरामीटर हैं वो सारे इस स्ट्रिंग के लिए एज ए आर्ग्यूमेंट पास होंगे। वो आर्ग्यूमेंट आपको कहाँ प्रिंट करना है, सपोज मुझे स्पेस के बाद यहाँ प्रिंट करना है, तो सिंपली आप यहाँ वहाँ पे क्या लगाओगे, पहले करली ब्रेसेस लगाओगे, और करली ब्रेसेस लगाने के बाद वहाँ पे उस आर्ग्यूमेंट का इंडेक्स दे दोगे। इंडेक्स कैसे समझेंगे, जैसे सपोज अगर 4 वेरिएबल हैं, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, वटेवर, तो जैसा कि हमें पता है इंडेक्सेस क्या होते हैं, किसी भी एक कलेक्शन का पहला जो वेरिएबल होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो अभी क्योंकि इस कलेक्शन में सिंगल वेरिएबल है तो वो जीरो से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं देखो यहाँ पे जीरो प्रिंट करता हूँ तो मैंने 2 डॉट उसके बाद आने चाहिए, प्लस की तरह नहीं कि सिर्फ लास्ट में। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो मैं इसने कहा व्हाट्स योर नेम, आई सेड नितिन। सो देखो इस बार क्या है, हेलो नितिन, और 2 डॉट उसके बाद है। इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ उस डिज़ायरेबल जो मेरे पास प्लेस होल्डर था जहाँ मुझे चाहिए था वहीं आया। इसको और सिंपली करते हैं, लाइक व्हाट्स योर फर्स्ट नेम। सिमिलरली मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको देता हूँ एफ नेम, क्योंकि मैंने वेरिएबल का नाम चेंज किया है तो मुझे हर उस लोकेशन पे चेंज करना पड़ेगा जहाँ मैंने उसको यूज़ किया हुआ था, लाइक हेयर। एरर चली जाएगी। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिखूँगा, और उस बार मैं यहाँ पे लिखूँगा सपोज़, क्योंकि वेरिएबल नेम सेम नहीं हो सकते एक क्लास के अंदर, ग्लोबल वेरिएबल्स खास तौर से, तो आप यहाँ पे सपोज़ दोगे एल नेम और एफ नेम। तो इस केस में जो भी ये प्रिंट करेगा यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसको एल नेम प्रिंट करना है। हालांकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं, हम सिर्फ यहाँ प्रिंट कराते हैं, और इस स्टेटमेंट को यहाँ से हम हटा देते हैं, एक खाली राइट लाइन वाले को। तो सपोज़ मैंने 2 बार रीड किया व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं व्हाट्स योर लास्ट नेम। ठीक है, तो 2 बार मैसेज मैं प्रिंट कराऊंगा। सो इन दिस केस मैं इस बार फर्स्ट नेम और एल नेम पास कर देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, जो भी ये एल नेम आपने पास किया ये आर्ग्यूमेंट हो गया, कौन से इंडेक्स पे, आर्ग्यूमेंट 1, अगर यहाँ टूल टिप आप पढ़ पा रहे हो तो इस केस में अब जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, एक स्पेस देता हूँ, एक और करली ब्रेसेस लगाता हूँ, और इस बार यहाँ लिखता हूँ 1, क्योंकि आर्ग्यूमेंट 1 था। तो अब ये मेरा पैरामीटर यहाँ प्रिंट होना चाहिए। मैं इसको दोबारा से रन करके ट्राई करता हूँ। तो देखो व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, आई सेड नितिन। नाउ व्हाट्स योर लास्ट नेम, आई सेड सपोज पंडित। तो इफ़ यू सी, सो हेलो नितिन पंडित एट द सेम प्लेस जहाँ हमें चाहिए था। इसको अब व्हाट इफ अगर अब मैं इसको यहाँ पे कर दूँ 1 और मैं इसको यहाँ पे कर दूँ 0, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सिंपली क्या होगा, इनके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। इससे मैटर नहीं पड़ता कि आपको उनको यहाँ चेंज करना है, आपने उनके सिर्फ इंडेक्सेस चेंज कर दिए। तो ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि यस, ये जो पैरामीटर इंडेक्सेस हैं ये मेरे इन कलेक्शन में रखे हुए पैरामीटर जो वेरिएबल्स हैं इनके इंडेक्सेस हैं। नाउ लेट मी शो यू। तो आउटपुट क्या आना चाहिए इस बार, मैंने बोला फर्स्ट नेम नितिन एंड लास्ट नेम सपोज पंडित। तो जब मैं जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो लास्ट नेम पहले आना चाहिए, फर्स्ट नेम उसके बाद आना चाहिए। क्या ऐसा होगा, लेट्स सी, प्रेस एंटर। सो सी, हेलो पंडित नितिन। सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि आप जैसे ही उनके इंडेक्सेस चेंज करते हो उनके पैरामीटर की लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, और ये करके मुझे बताना है कि व्हाट इफ अगर मैं दोनों जगह यहाँ पे 1 1 पास कर दूँ तो क्या होगा। सो इसका आप आंसर कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं कि व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। एंड साथ ही एक और बताओ कि अगर इन केस मैं यहाँ पे 1 की बजाय 2 प्रेस कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ हेलो 1 एंड 2, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, क्या ये प्रोग्राम चलेगा, क्या ये एक्सेप्शन देगा रन टाइम पे, क्या ये कंपाइल टाइम पे ही एरर दे देगा, क्या होगा जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। तो आप इस प्रोग्राम को जब भी चला के देखें तो जो भी आपका आउटपुट आए, इन दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर मुझे कमेंट में बताएं। सो दिस इज हाउ we can print something and we can read some string values from my console input। लेकिन क्या हम कंसोल से कुछ इंटीजर इनपुट भी ले सकते हैं, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कि अगर मुझे कंसोल से इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ या न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू, फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ लेनी हो या डबल टाइप की वैल्यूज़ वगैरह में लेनी हो, तो वो कैसे हम यहाँ पे उनकी टाइप कास्ट करेंगे या कैसे उन्हें होल्ड करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।